हमने इस चैनल पर हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित सीरीज चला रखी है। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए सिद्ध साहित्य के बाद बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में हम जानेंगे कि किस जैन कवि की कौन सी रचना है, उसका समय कितना है। आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। क्या है दोस्तों टॉपिक आज? जैन साहित्य। आज का टॉपिक है जैन साहित्य। इसी जैन साहित्य को हम रास साहित्य के नाम से भी जानते हैं। रास साहित्य। रास साहित्य जैन साहित्य को ही कहते हैं। जैन साहित्य यानी जो जैन कवि हुए थे उन्होंने अपनी कविता के प्रसार किस क्षेत्र में किया था? पश्चिमी क्षेत्र में। यानी पहला बिंदु है जैन साधुओं ने जैन मत का प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में अपनी कविताओं के माध्यम से किया। अपनी कविताओं के माध्यम से किया। इस जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार, दूसरा पॉइंट है जैन साहित्य का सर्वाधिक विस्तार कहां पर होगा दोस्तों? गुजरात में। जैन साहित्य का सर्वाधिक विस्तार गुजरात में हुआ। अब इनके बारे में हम जानेंगे प्रमुख जैन कवि कौन कौन थे, उनकी रचनाएं कौन सी थीं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन आचार्य देवसेन की प्रमुख रचना है श्रावकाचार। क्या नाम है? श्रावकाचार, जिसे इसका अन्य नाम है दब्ब सहाय प्रयास। दब्ब सहाय प्रयास यानी कि जो श्रावकाचार है, इस रचना का ही दूसरा नाम क्या है? दब्ब सहाय प्रयास। इसका समय है 933 ईस्वी। इस श्रावकाचार जो रचना है इसमें 250 दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम रचना माना है। प्रथम रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य देवसेन को प्रथम कवि माना है, यानी कि शुक्ल ने इन्हें प्रथम कवि माना है।
देवसेन के बाद बात करते हैं दूसरे जैन कवि हुए शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि, इनकी प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रथम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका समय है 1184 ईस्वी, यानी कि 1184 ईस्वी। इस रचना में 205 दोहे हैं। यह एक लघु खंड, यह एक खंड काव्य है। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम रचना माना है। इसकी शालिभद्र सूरि की दूसरी रचना है। पहली भरतेश्वर बाहुबली रास जिसका समय है 1184 ईस्वी। दूसरी रचना है बुद्धि रास। और इनकी तीसरी रचना है पंच पांडव चरित रास। शालिभद्र सूरि की 3 प्रमुख रचना मानी जाती हैं: भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव चरित रास। तीसरे जैन कवि हुए आसगु कवि। क्या नाम है? आसगु कवि। आसगु कवि की प्रमुख रचना है चंदनवाला रास। इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? चंदन वाला रास। चंदनवाला रास का समय है 1200 ईस्वी। इस चंदनवाला रास की रचना जालौर में की गई थी। इसकी रचना कहां पर की गई थी? जालौर में। की गई। इसमें 35 छंद है और ये क्या है? ये लघु खंड काव्य है, यानी लघु खंड काव्य। चंदनवाला रास का समय क्या है? 1200 ईस्वी। इसकी रचना कहां पर हुई थी? जालौर में। चंदनवाला रास में कुल कितने छंद हैं? 35। और एक किस विधा की रचना है? लघु खंड काव्य की रचना है। आसगु कवि के बाद चौथे जैन कवि आते हैं जिनका नाम है जिनधर्म सूरि। जिनधर्म सूरि। इनकी प्रमुख रचना है स्थूलिभद्र रास। क्या है दोस्तों? स्थूलिभद्र रास, जिसका समय है 1209 ईस्वी। इनकी दूसरी रचना है उपदेश रसायन। ये जो उपदेश रसायन इनकी रचना है, इसे अपभ्रंश भाषा की प्रथम रचना माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन। जिनधर्म सूरि की बात करते हैं। 5वें जैन कवि हैं जिनपदम सूरि।
पदम सूरी, जिनकी प्रमुख रचना है स्थूलिभद्र काव्य। स्थूलिभद्र काव्य। जिन पदम सूरी की बात करते हैं, छठे कवि हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की रचना है चासरी। पहली रचना कौन सी है? चासरी। और दूसरी रचना है कालस्वरूप कुलक। जिनदत्त सूरी की कौन सी रचना है? एक तो है चासरी और दूसरी है कालस्वरूप कुलक। जिनदत्त सूरी की बात करते हैं हम सुमति गणी। कौन? सुमति गणी। इनकी रचना है नेमिनाथ रास, जिसका समय है 1213 ईस्वी। इसमें कुल कितने छंद हैं यहीं पर लिख देते हैं। 58 छंदों की रचना है नेमिनाथ रास। सुमतिगणी की बात करते हैं हम। 8वें जैन कवि हुए राजशेखर। राजशेखर की रचना है नेमिनाथ फाग। नेमिनाथ फाग। राजशेखर के बाद आते हैं विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी की प्रमुख रचना है विजयसेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास, जिसका समय कितना है दोस्तों? 1231 ईस्वी। विजयसेन सूरी की कौन सी रचना है? रेवंतगिरी रास। इसका समय कितना है? 1231। ध्यान रखना क्रम स्थूलिभद्र 1209, उसके बाद सुमतिगणी की नेमिनाथ रास 1213, विजयसेन सूरी की रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी। और ये छोटी छोटी सी बातें देखो, सुमतिगणी की रचना है नेमिनाथ रास कितने छंदों में है? 58 छंदों में है, ये ध्यान रखना है। विजयसेन सूरी के बाद अगले बात करते हैं हम 10वें जैन कवि हैं। कौन से हैं? धर्म सूरी। धर्म सूरी की रचना है जम्मू स्वामी रासा। जम्मू स्वामी रासा। इसके बाद 11वें जैन कवि हैं अम्बदेव सूरी। अम्बदेव सूरी की रचना है संघपति समरा रासा। संघपति समरा रासा। अम्बदेव सूरी के बाद आते हैं 12वें जैन कवि हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की रचना है ललित विस्तरा। ललित विस्तरा। और दूसरी रचना है जसहर। कौन सी रचना है हरिभद्र सूरी की? पहली तो है ललित विस्तरा और दूसरी है जसहर। आज हमने पूरा किया था जैन साहित्य। जैन साहित्य के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य को आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान और एवं कम से कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी बहुत ही ट्रिक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।